अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान। और सबसे पहले तो आप सबको बकरा ईद मुबारक हो। बकरा ईद पे अब सब लोग कहते हैं गोश्त गोश्त गोश्त, तो कुछ मीठा भी होना चाहिए। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 1 लीटर दूध से इतनी ढेर सारी लबे शीरी। लबे शीरी बहुत ही लाजवाब डिश है, अक्सर शादियों में बनाई जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है। बनानी भी बहुत ही आसान है, झटपट में तैयार हो जाती है। तो अब मेहमानों को सुबह सुबह गोश्त के साथ मीठा देना है तो मीठे में ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, बना के रख लीजिए आज ही। तो यहाँ पे हमने 1 लीटर दूध लिया, ये फुल फैट गाय का दूध है। और इसमें से थोड़ा दूध हमने निकाल लेना है अलग से, 1 चम्मच के करीब। और इसके अंदर हमने डालना है कस्टर्ड पाउडर। और यहाँ पर हमने 200 ग्राम चीनी डाल दी है इसके अंदर। चीनी आप हस्बे जायका कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जो दूध हमने निकाला था उसमें हमने कस्टर्ड पाउडर के 3 से 4 टेबलस्पून लेने हैं। मैंने पहले 3 लिए थे, फिर मैंने 1 टेबलस्पून और डाला था, तो 4 टेबलस्पून टोटल हमने इसमें इस्तेमाल किए थे। और इसको मिक्स करने के बाद ये ठंडे दूध में ही डालना है। आपने ठंडा दूध निकाल लेना है, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है। इसको मिक्स करके आपने एक साइड में रख लेना है। इससे मिक्स इसलिए करते हैं कि डायरेक्ट अगर दूध में डालें तो ये फ़ौरन लम्स बन जाते हैं, गिल्टियाँ बन जाती हैं, तो जो कि बिल्कुल बाद में मिक्स नहीं हो पाती। अब इसको साइड में रखेंगे और दूध में बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा तो हमने ये जो कस्टर्ड मिक्स किया है ये इसके अंदर डालना है। और डालना किस तरह से, आपने चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, जो दम वाली आंच होती है उस पर। और एक हाथ से कस्टर्ड डालते जाना है और दूसरे हाथ से चम्मच चलाना है। और साथ ही मुझे कमेंट में ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपका मीठे में क्या बनाने का इरादा था जो चेंज हो गया, आप लबे शीरी बना रहे हैं। तो दूध में 1 से 2 बॉयल आ चुके हैं। अब इसमें कस्टर्ड डालते हैं जो हमने मिक्स करके रखा था। इसको डालते वक्त फिर से आपने एक बार चम्मच से ज़रूर चला लेना क्योंकि ये फ़ौरन नीचे भी बैठता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और चम्मच को चलाते जाएंगे। और मैं इसमें 2-3 फ्लेवर आते हैं। मैंने वनीला फ्लेवर लिया, वनीला फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त था। और आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि स्पेशली मैंने वनीला ही क्यों लिया, ये एक ख़ास वजह भी थी। अब इसको हमने 1 से 2 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि ये दूध गर्म था, साथ डालते ही ये पक जाता है। और इसकी थिकनेस आप देख लें किस तरह की है, आपने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और लबे शीरी जो होती है ना वो थोड़ी सी लिक्विड टाइप होती है। तो ये मैंने 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल किया है। वनीला कस्टर्ड पाउडर का जो छोटा शाशे होता है वो पूरा ही इसमें डल गया था। अब हमने एक पैन के अंदर ले लिया है पानी। पानी में जैसे ही बबल आने लगेंगे तो ये हमें रंगीन सेवइयाँ मिल जाती हैं बाज़ार से, ये आपने इसमें डाल लेनी है। मैंने 3 से 4 टेबलस्पून इसमें डाल ली थी। आप हस्बे ज़रूरत इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी चाहें ऐड कर लें। इनको हमने बॉयल करके स्टेन कर लेना। और स्टेन करने के बाद इनके ऊपर ठंडा पानी ज़रूर बहाएं। ठंडे पानी से क्या होता है, ये आपस में चिपकती नहीं है। और दूसरी तरफ हमने ये डब्बे वाली क्रीम ले ली है, 2 डब्बे लिए हैं। इनको मैंने 1 घंटा पहले फ्रिज में रख दिया था। ये जमी नहीं है लेकिन फुल हार्डनेस की तरफ आ गई है। तो अब हमने इसको एक बार अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें काफ़ी मोटी थिकनेस है इसमें। तो इसको हमने बिल्कुल मिक्स करते करते ना बारीक कर लेना। थोड़ी सी मेहनत हो जाएगी आपके पास यहाँ पे। और कुछ कंपनियों की क्रीम जो है ना वो थोड़ी पतली होती है, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो क्रीम है जो फ्रूट चाट में इस्तेमाल होती है स्पेशली। तो इस तरह से जब आप इसको 3-4 मिनट मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल क्रीम सी बन जाएगी, लिक्विड नहीं बनेगा इस क्रीम का। बहुत ही लाजवाब किस्म की डिश है, बस थोड़ी सी मेहनत करके आप इसे बना सकते हैं। और इजीली 1 लीटर दूध से जो आप बनाएंगे ना तो वो 10 से 12 लोगों को आप सर्व कर सकते हैं। अब जैसे ये इस हालत में आ जाएगी तो उसके बाद हमने एक बड़ी छन्नी लेनी है और जो कस्टर्ड हमने बनाया था उसको इसमें से स्टेन कर लेना। स्टेन करने छानने का मकसद ये है कि इसके अंदर अगर कोई लम्स हो तो वो अलग हो जाएं और यहीं पे हम उसको प्रेस करके इसमें से निकाल लें या प्रेस करके उसको भी बारीक कर लें। लेकिन हमारे कस्टर्ड में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ था। अब इसको भी हमने एक बार मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें सेवइयाँ डालेंगे जो अभी हमने बॉयल करके रखी हैं। और बाकी की चीज़ें हैं ना वो जब आपने सर्व करने लगना है तब डालनी है, नहीं तो इसको आप ऐसे करें कि फ्रीज़र में रख दें और इसको मिक्स करना है। मिक्स करके सेवइयाँ डालनी है, सेवइयाँ डालकर आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। जितना ठंडा होगा उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा खाने का। और ये आ गई जी सेवइयाँ जो हमने बॉयल की थी। इनको आपने अच्छे से बॉयल कर लेना, बस ज़्यादा नरम भी नहीं करना। और ये भी इसमें डाल के हमने मिक्स कर देनी है।
और मिक्स करने के बाद हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। आप फौरी तौर पे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये जितना ज़्यादा ठंडा होता जाएगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता जाएगा। तो 4 घंटे के बाद यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स हैं, जिसमें मैंने बताया था कि वनीला मैंने स्पेशली क्यों लिया, क्योंकि मैंगो का सीज़न है तो वो उसके अंदर मैंगो ही अच्छे लगेंगे। वनीला के अंदर मैंगो को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। आम जो है वो आपने कोशिश करनी है मीठे वाला लें। उसके साथ ही मेरे पास 2 से 3 केले थे, वो भी मैंने काट लिए हैं। और ये फ्रूट वगैरह आप अपने हस्बे ज़रूरत जो आपको बाज़ार से इजीली मिल जाए वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मेरे पास ये कॉकटेल का पैकेट था एक छोटे वाला, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो ऐड कर लें, नहीं तो इसको स्किप कर दें। और ये जेली आप सभी को बनानी आती होगी, इसलिए मैंने इसकी वीडियो नहीं दी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो जेली बना के इसमें ऐड कर देनी है। इसको आपने एक पैकेट में 1 कप पानी का डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। पैकेट के ऊपर 2 कप लिखा होता है तो वो फिर हार्ड नहीं होती थोड़ी। रेड वाली भी है, ये दोनों डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो इसको चम्मच की मदद से ऐसे मिक्स करते जाएंगे। और ये हमारी जो लबे शीरी हैं वो हो गई है तैयार। अब मेहमानों को सर्व करें और इन्जॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखें कितने परफेक्ट और लाजवाब किस्म का इसका लुक आ रही है और जायका भी बहुत ही लाजवाब है। मेरे ख्याल से तो ये मीठा हमने इसमें डाला है 200 ग्राम, वो बहुत परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो और ऐड कर लें, अगर कम खाते हैं तो थोड़ा कम कर लें। तो मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।